हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 9 मई 2023। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कमिंग इन द, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो आपको इसका नाम ध्यान में रखना है, जोगी घोपा में। तो यह कहाँ पे आता है? तो यह असम में यह पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसका नाम आपको, कि लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो जोगी घोपा असम में इसका होगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा ये। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि पहला है भारत का। तो ये मैंने आपको बताया, जो पहली चीज़ें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनने वाला है? तो वो भी आपसे पूछ सकता है। और यह कहाँ पे है? तो ये भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों नाम ध्यान में रखने हैं। एक तो इसका नाम पूछ सकता है, और राज्य का नाम देकर यह कहाँ पर बनने वाला है वो भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय इनोग्रेट्स द्वाकीलैंड पोर्ट इन मेघालय। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय मंत्री हैं ये। तो आपको ये भी इनका नाम ध्यान रखना है। और कहाँ पर किया गया है? तो मेघालय राज्य में किया है। तो दावकी भूमि नाम का बंदरगाह है जिसका उद्घाटन हुआ है। तो बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं स्टैटिक जीके में पूछ लेता है। और आपको कुछ पुराने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। अभी एमटीएस की एग्जाम्स हो रही हैं, जिसमें रिव्यू में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे 2022 की करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे हैं 2023 की मुकाबले में। तो आपको करंट में कुछ भी पूछ सकता है। जिसकी एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर अगस्त ऐसे एग्जाम होने वाली है, तो वो अभी फिलहाल के करंट अफेयर कर सकता है। तो 2021-22 तक के भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो हम कुछ दिनों बाद कुछ 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो हम उसकी सीरीज चालू कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बिलवाओ भुट्टो बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट टू इंडिया 12th ईयर। 12 साल के बाद। तो आपको ध्यान में रखना है, बिलवाओ भुट्टो 12 साल में आने वाले पहले पाकिस्तानी विदेशी मंत्री बन चुके हैं। तो ये विदेश मंत्री हैं वहाँ के। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये 12 साल में पहली बार आए हैं। तो अब इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बिलवल भुट्टो। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पीएम मोदी टू अटेंड द फ्रांस बैस्टिल डे परेड एज अ गेस्ट ऑफ द ऑनर ऑन द 14th जुलाई। तो आपको ध्यान में रखना है, पीएम मोदी ने कौन सी तारीख को? तो 14 जुलाई को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेस्टिल डे परेड में किसको निमंत्रण दिया जा रहा है? तो आपको ध्यान में रखना है पीएम नरेंद्र मोदी को। यह कब होने वाला है? तो ये 14 जुलाई को होने वाला है। कहाँ पर? तो फ्रांस में हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये फ्रांस में हो रही है, ये आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इसको कहाँ के अपने देश के प्रधानमंत्री को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यूएई गवर्नमेंट लॉन्च द मैकेनिक कैन सी मशीन कैन सी 2023 समिट। तो आपको ध्यान में रखना है, यूएई सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। तो ये शिखर सम्मेलन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एक ना एक शिखर सम्मेलन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। एक तो नया है, एग्ज़ाम का पैटर्न कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी 2021-22 का पूछ रहा है, कभी भी उसका मूड बदल सकता है। तो वो 2023 के करंट के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि 2023 के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2021-22 का आप कितना करंट याद करेंगे। इसीलिए 5 to 10 मिनट्स से आपको रोज करंट अफेयर करना है, जिससे आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट के बारे में नॉलेज हो, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से अटेंड कर सकते हैं। इसको रटने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको कितना रटेंगे। डेली बाय डेली आप उसको सिर्फ एक बार पॉइंट टू पॉइंट एक बार देख लीजिए, तो भी आपका पूरा हो जाएगा कवर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अनुराग ठाकुर लॉन्च सॉरी लोगो मस्कोट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इन 2022। तो अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो का शुभंकर लॉन्च कर दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका क्या शुभंकर और लोगो है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।
तो आपको इसको ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया 2022 यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो और शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है। किसने? तो अनुराग ठाकुर जी ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडियन आर्चरी टीम विंस 5 गोल्ड मेडल एट अ एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज इन द। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय तीरंदाजी टीमों के ताशकंद में एशिया विश्व कप रैंकिंग टूर्नामेंट में स्टेज सेकंड में 5 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। तो एशिया वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट में स्टेज सेकंड में ताशकंद में एशिया भारतीय तीरंदाजों की टीम ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये 5 गोल्ड मेडल। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। 5 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। तो तीरंदाजों, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो कल हम इसका नाम भी आपको लिस्ट आउट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नीरज चोपड़ा क्लिंचिट दोहा डायमंड लीग टाइटल। तो क्या जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने। नीरज चोपड़ा को तो आप सभी जानते होंगे, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने क्या किया है? तो दोहा डायमंड लीग में अपना का खिताब जीत लिया है। तो आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। दोहा डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, नीरज चोपड़ा जी ने इसको जीत लिया है। ठीक है। ये भी भाला फेंक में कौन से साल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिल्ली एचसी हेडक्वार्टर, दिल्ली हेडक्वार्टर ने क्या किया? अपॉइंट किया है फॉर्मर, क्या किया है? कर्नाटका हाई कोर्ट जज एज अ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को क्या किया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना, क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसको किया है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं उन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक नियुक्त किया है। इनका नाम आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इनका क्या नाम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मार्क निकोलस टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एमएमसी। तो मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब। तो एमसीसी का आपको फुल फॉर्म नाम ध्यान रखना है। तो मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मार्क निकोलस बने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी। तो चलिए देखते हैं, और आपको हमें बताना है कि कोल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ये अभी मैंने आपको पिछली करंट अफेयर में बताया है, तो आपको इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कैंस फिल्म फेस्टिवल टू ऑनर द माइकल डगलस विथ द ऑनरेसी टू पॉम डियोर से सम्मानित किसे किया गया है? तो आपको ध्यान, कांस फिल्म महोत्सव में माइकल डगलस को मानद पामेडी और से सम्मानित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जवाहर नवोदय विद्यालय नादिया वेस्ट बंगाल, क्या नाम है इसका? तो नादिया वेस्ट बंगाल मीन्स द फर्स्ट प्राइज इन 24 नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022-23 में जो यहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी, 24वीं युवा संसद प्रतियोगिता थी, उसमें प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया। ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो आपको ध्यान में रखना है 2022-23 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, आईएमपी पॉइंट है ये। रशिया नाउ हैज़ इट्स ओन चैट जीपी नेम्ड एज अ गीगा चैट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गीगा चैट किसने लॉन्च कर दिया है अपनी तरफ से? तो चैट जीडीपी रूस ने इसे लॉन्च कर दिया है। उसके पास खुद का चैट जीडीपी हो गया जिसका नाम है गीगा चैट। तो आपको ध्यान में रखना है, गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? तो रूस ने इसे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो वर्ल्ड एथलेटिक डे कब मनाया गया? तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, वर्ल्ड एथलेटिक डे 7 मई को मनाया गया, क्योंकि हमारी 8 मई की करंट अफेयर में भी मैंने कल इसको बताया था, परसों। तो आपको ध्यान में रखना है। किरांत कम्युनिटी ऑफ नेपाल सेलिब्रेट उभौली विथ जॉय फॉरवर। तो नेपाल के किरांत जो समुदाय है उन्होंने कौन सा उत्साह के साथ कौन सा त्यौहार मनाया है? तो आपको ध्यान में रखना है, उभौली त्यौहार मनाया है। तो आपको इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, उभौली त्यौहार मनाया गया है किसने? तो नेपाल के किरांत समुदाय द्वारा इसे मनाया जाता है। तो समुदाय का नाम भी पूछ सकता है, और उभौली ये कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है या कौन से समुदाय द्वारा भी मनाया जाता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 2000 ईयर ओल्ड मॉडर्न सोसाइटी
अननियरेस्ट इन द टाइगर रिजर्व इन द मध्य प्रदेश बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व में 2000 साल पुराने आधुनिक समाज का पता चला है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में यह पता चला है। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम वही पॉइंट कवर करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप हमारी वीडियो को डेली के डेली देखा कीजिए। हमारी वीडियो डेली अपलोड होती है। हाँ, थोड़ा जल्दी या थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन डेली की डेली अपलोड होती है। तो आपको इसे 5 to 10 मिनट्स अपना टाइम देकर या घूमते टहलते आप इसे कभी भी देख सकते हैं, और इसकी PDF आप डेली एक बार रिवाइज कर लीजिए तो आपका डेली का डेली करंट अफेयर होता जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और भी लोगों को इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।